तो आज जो है क्लास 6 का मैथ और अध्याय आपका 10 से जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य था, प्रोजेक्ट का नाम था हमारा फूड स्टॉल। तो आप लोगों द्वारा जो फूड स्टॉल लगाया गया, और देखिए आपका एक विषय का दूसरे विषय से भी संबंध होता। आज आप मैथ में फूड स्टॉल लगा रहे हैं, मतलब समानुपात और अनुपात जो है चैप्टर पढ़ना है कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है, उस चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन क्या है, ये मैथ है। लेकिन अभी सारी चीज जो स्टॉल आप लगाए हैं, इसमें आपने कक्षा 6 के आप विज्ञान में भी पढ़े हैं हमारा भोजन, जिसमें आप जो फूड स्टॉल में लगाए हैं, गेहूं लाए हैं, चना लाए हैं, मसूर लाए हैं, बनाए हैं आप फूड स्टॉल। तो फूड स्टॉल जो बनाए विज्ञान में पढ़ना है, लेकिन हमें मैथ में भी पढ़ना है। इसलिए कि सरकार का है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना। और आपके बीच आज जो स्टॉल लगाए हैं, तो पीवीएल प्रोजेक्ट का जो आपका पहलेजा सीआरसी है, उसका कोऑर्डिनेटर है अरुण जी को बनाया गया है। और आपका स्टॉल को निरीक्षण करने आएंगे क्या सही मायने में पीवीएल का जो कंसेप्ट है, जो पढ़ाना है, क्या हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो देखने आए हैं। तो उनको एक बार जोरदार ताली से और हम चाहेंगे कि हमारे वरीय शिक्षक सत्येंद्र सर और अरुण जी जो है बच्चों से समानुपात और अनुपात जो गणित विषय पर आधारित हमारा खुद स्टॉल लगाया है, उसको फीडबैक लेने का काम करें। हम इसके बारे में यह बताना चाहते हैं सर कि हमारा फूड स्टॉल गणितीय विषय में अनुपात और समानुपात के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे में हमारे पास 4 चित्र हैं, एक वृत्त हो गया और एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज जैसे हमारे हाथ है, आप भी देखिए, ये एक और हाथ है, इस पे एक और हाथ रखेंगे और बाहर से कहीं नहीं निकल रहा है, समान पर है, ये समानुपात हो गया। जैसे और ये भी समानुपात ही है, ये दोनों समानुपात है। और ये दो त्रिभुज है, ये अलग अलग अथी में, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 1/2 हो गया, ये अनुपात है। चलिए ये हम समानुपात और अनुपात से बनाए हैं। ये 1/4 है, इसे हम मुंदेंगे तो ये, इसे हम पकड़ेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं कि 1/4 है, और इसे पकड़ेंगे तो ये बोल सकते हैं कि 1/2 है। और यदि हम इसको चारों को यदि हम कंबाइन कर दे तो यह कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा। तो यदि हम मान लीजिए तीनों को ढकते हैं तो ये कितना है? 1/4। फिर ये दोनों को ढकते हैं तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। फिर यदि हम तीनों को बंद कर दें तो यह कितना बचेगा? 1/4। फिर या तीनों को बंद कर दें कितना बचेगा? 1/4। चारों को कंबाइन कर दें 1 हो जाएगा। चलिए बहुत ही सुंदर। बताइए इसका क्या दिखाना चाहते हैं? दो मित्र, एक बड़ा है एक छोटा है। ये बड़ा है, ये दोगुना हो गया, मान कि ये इसको दोगुना है, छोटा तो बड़ा दोगुना है। अच्छा, तो ये दोगुना हो गया, इसका दोगुना हो गया, ठीक है। तो हम इसको आधा काट दें, जैसा मान लो हम इसको तोड़ देते हैं, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक। पहले एक था, अब तोड़ दिया, तो एक कितना हुआ अनुपात में? 1/2, 1/2 और ये कितना हुआ? 1/2, एक अनुपात 2 या 1/2। अब दोनों को हमने मिला दिया, 1/2 1/2 मिला के कितना हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, ताली मारिए। कौन सा आकृति आप बनाए? यह घन का आकृति है, इसे हम दिखाना चाहते हैं कि यह समानुपात है। जितना यह घन जितना है उतना बराबर में यह घन है, और वो पंचभुज है, उसके बराबर में वो भी पंचभुज है। मतलब इसके जो सभी भुजाएं हैं, सभी किनारे हैं, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के किनारे बराबर, इसीलिए समानुपात है। पीवीएल का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम घर का खाने में हम लोग घर से लाए हैं चावल, दाल और चना, इसी से सीखते हैं हम लोग, खुद से करके सीखते हैं। हमारा फूड स्टॉल मैथ
क्लास 6 से। तो ये सब जो है सामग्री आप लोग घर से लेकर के आए हैं। यस सर। तो क्या इससे आप लोग को सीखने के लिए कुछ मिलता है? यस सर। फूड स्टॉल लगाते हैं सर, तो हम इससे यह भी समझ सकते हैं जैसे गुणा, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। जैसे में हम चाय बनाना, 1 रुपए का चाय पत्ती, पाव है दूध 10 रुपए का और पाव है चीनी 10 रुपए का, पूरा हो गया 21 रुपया। और जब हम उसको विक्रय मूल्य करते हैं यानी बेचते हैं तो 50 रुपया, 21 रुपये मेरा लागत मूल्य हुआ। जब 50 रुपये में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हुआ 29 रुपया। 50 रुपया हुआ, हमको पैसा लगा है 21 रुपया से, 29 रुपया हमको फायदा होता है। धीरे धीरे तो आज जो है कक्षा 6 के छात्र छात्राओं द्वारा जो फीडबैक का स्टॉल लगाया गया और आप लोगों का फीडबैक अरुण सर लिए। अब आप लोगों को अरुण सर जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, लेकिन फिर से एक बार इनको हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कि आए अपने समय निकाल के। अब हम चाहेंगे कि क्या हमारा बच्चा को कैसे स्टॉल रहा, क्या रहा, अब बच्चों को उत्साहित करने का काम करें। आज हमने बंधु बिघा मिडिल स्कूल में विजिट किया, तो बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से जो PBL है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसमें हमने बच्चों को यह देखा कि जो आसपास से जो चीज़ें हैं वो घर से ला करके और वह बहुत बढ़िया तरीके से वह प्रयास किए और जो भी उसमें सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से इन लोग रिप्रेजेंट किए। और मुझे बहुत ही खुशी मिली कि सभी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सभी विद्यार्थी मिल करके कुछ न कुछ उसमें अपने प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया है। और जैसे हमने वहाँ देखा कि जो बच्चियाँ हैं वो अनुपात और समपात को बताए, वहाँ पर हमने भी देखा कि वही बच्ची जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अनुपात और समानुपात को एक्सप्लेनेशन किया। तो इससे ये होता है PBL से ये जो अपने से खुद जब बच्चे करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से और उनके कंसेप्ट की कहीं ना कहीं गहराइयाँ जो बैठ जाती है वह सीखने के लिए बच्चों के लिए मिलता है। तो हम बच्चों से यही आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से मेहनत करके और जो भी संसाधन है आसपास से ले करके और उसको बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करें। और सभी शिक्षक का योगदान रहा इसमें और हम सभी शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत किया इस चीज़ को और आगे भी ऐसे